KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। महकमे इनकम टैक्स के ऑफिसरों ने पीर के रोज हैदराबाद में रियल एस्टेट फर्म स्वास्तिक रिटेलर कंपनी के कॉर्पोरेट दफ्तर पर छापे मारे। ये कंपनी की तरफ से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के इल्जामात के बाद आया है। ये छापे शादनगर, चेवला, गच्चीबौली, बंजारा हिल्स में बेक वक्त मारे जा रहे हैं। IT हुक्काम ने स्वास्तिक ग्रुप के मालकान कल्पना, राजेंद्र और लक्ष्मण की रिहाइशगाहों पर भी छापे मारे। स्वास्तिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर शादनगर में 300 करोड़ रुपए की जमीन एक MNC को फरोख्त की थी और इसने कंपनी की बैलेंस शीट पर इसका इंशिफाक नहीं किया था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हमदर्दी और फर्ज का मुजाहरा करते हुए मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की एक खातून पुलिस ऑफिसर ने 5 माह के बच्चे की देखभाल की, जबकि बच्चे की मां ने पीर 18 नवंबर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGSPSC ग्रुप 3 के इम्तिहान में शिरकत की। रंगारेड्डी जिला के तांडूर के एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज में ये वाकया पेश आया। श्रीलिंगमपल्ली से ताल्लुक रखने वाली कृष्णा वेनी अपने बच्चे के साथ इम्तिहानी मरकज पहुंची, लेकिन बंदोबस्त ड्यूटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर नरसम्मा ने इसे बताया कि बच्चों को पंडाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आगे क्या करना है इस बारे में उलझन में कृष्णा वेनी ने मदद की तलाश की। ये वो लम्हा था जब नरसम्मा ने बच्चे की देखभाल करने के लिए कदम रखा। इम्तिहान के 3 घंटे के दौरान बच्चा पुरसुकून रहा और ज्यादातर सुकून से सोता रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सरबराह G किशन रेड्डी ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की सताइश की थी, जिसके लिए 50,000 लोगों को बेदखल किया गया था, लेकिन वो तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किशन रेड्डी अपने गुजरात के आकाओं के गुलाम और तेलंगाना के दुश्मन बन गए हैं, जिस तरह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के दुश्मन बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गंगा और साबरमती नदियों की सफाई किशन रेड्डी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और ऐलान किया कि बीजेपी के कायदीन चाहे कुछ भी करे, तेलंगाना मूसी नदी को साफ करेगा और तरक्की देकर रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुल्क के अवाम को कांग्रेस मॉडल का पता चल जाएगा तो गुजरात मॉडल नाकाम हो जाएगा। एक मुकामी अदालत ने पीर के रोज एक 20 साला शख्स शेख मुबारक कुरैशी को इतवार को चारमीनार बस स्टैंड के करीब अवामी परेशानी और लड़ाई झगड़े के इल्जाम में 30 दिन की कैद की सजा सुनाई। बारकस के रहने वाले कुरैशी का ऑटो ड्राइवर से कुछ पैसों के मामले को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद वो दूसरे ड्राइवर के साथ लड़ाई में मसरूफ हो गया, जिससे मसरूफ सड़क पर मौजूद लोगों में खौफ व हरासा फैल गया। ये वाकया इस झगड़े की एक वीडियो के बाद सामने आया, जिसमें कुरैशी को लाठी से लड़ते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली ये वीडियो के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इसकी गिरफ्तारी और बादजा सजा सुनाई गई। एक लाइनमैन को इसकी ईमानदारी के लिए सराहाया गया जब इसने 2 लाख रुपए की रकम से भरा बैग वापस किया, जो इसे पीर 18 नवंबर को लालागुड़ा में मिला था। लाइनमैन M सतीश यादव पैदल जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल इनके पास से गुजरी। मोटरसाइकिल से एक बैग गिर गया। बाइक सवार को इस बात का इल्म नहीं हुआ। यादव ने बाइक चलाने वाले को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। बैग खोलने पर यादव ने देखा कि इसमें 2 लाख रुपए की नकदी रकम रखी भी है, वो जो देखकर हैरान रह गया। इसने फौरी तौर पर पैसों से भरा बैग लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। लालागुड़ा पुलिस ने लाइनमैन की ईमानदारी पर इजहार तशक्कुर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने पीर 18 नवंबर को हॉस्टलों में यूनिवर्सिटी के एहलकारों की तरफ से अखलाकी पॉलिसिंग और राजदारी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इंतजामिया की इमारत के अंदर एहतजाज किया। चीफ वार्डन के फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से मनमाने जुर्माना किया गया। सुबह सवेरे एक फ्लाइंग स्क्वाड ने चीफ वार्डन की क़यादत में कई सिक्योरिटी एहलकारों के साथ यूनिवर्सिटी के मेंस हॉस्टल F पर छापा मारा। मुबैना तौर पर स्क्वाड जबरदस्ती स्टूडेंट्स के कमरों में दाखिल हो गए और रिहायशियों की इजाजत के बगैर इनकी वीडियोग्राफी की गई। स्टूडेंट्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि स्क्वाड ने सुबह में हॉस्टल की इमारत में दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की। हॉस्टल के बॉर्डर्स ने खवातीन एहलकारों की गैर मौजूदगी में स्क्वाड मेंबरान के इस रवैये पर तशवीश का इजहार किया।
त्यारा के टेक ऑफ होने की तैयारी के दौरान सिगरेट नोशी करने वाले मुसाफिर को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद से ये मुसाफिर इंडिगो एयरलाइन की प्रवास 6E1408 के जरिए अबू धाबी जा रहा था। जैसे ही त्यारा टेक ऑफ करने वाला था, इस मुसाफिर ने छुपके से सिगरेट सिलगा ली। एयर होस्टेस ने पायलट की तवज्जो इस जानिब दिलाई, जिसके बाद चौकस सिक्योरिटी अहदेदारों ने इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया और इसे RGIA पुलिस के हवाले कर दिया। अहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये मुसाफिर किस तरह सिगरेट लेकर त्यारे में सवार हुआ। साबिक वजीर RK रोजा ने हुकूमत पर इन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का इल्जाम लगाया, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इन्होंने याद किया कि जब YS जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, ITDP इंडियन तेलुगु देशम पार्टी ने तौहीन अमेज मवाद पोस्ट किए थे। इसके साथ ही इन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल हिटलर और कज़ाफी के दौर से मिलती जुलती है। तकरीबन 50% उम्मीदवारों ने इतवार और पीर को रियासत भर में ग्रुप 3 खिदमात की भर्ती के इम्तिहान को छोड़ दिया। इम्तिहान के लिए कुल 5,36,400 उम्मीदवारों ने अंदराज किया। 76.4% ने हॉल टिकट डाउनलोड किए और 2,69,483 उम्मीदवारों ने पीर को होने वाले पेपर 3 का इम्तिहान दिया। पर्चा 3 इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का इम्तिहान रियासत भर में 1,401 मराकज में मुनक्किद हुआ। पेपर 3 में हाइड्रा, फार्म लोन की माफी, ग्रोहा ज्योति, स्किल यूनिवर्सिटी और इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मुतालिक सवालात पूछे गए थे। इम्तिहान में शिरकत करने वाले स्टूडेंट्स के मुताबिक अक्सरियती सवाल यूनियन और तेलंगाना हुकूमत के बजट, कौमी इक्तसादी सर्वे, तेलंगाना समाजी व इक्तसादी नुक्ता नजर, मरदमशुमारी 2011 और कौमी खानदानी सेहत के सर्वे से शामिल थे। पुलिस ने पीर को भारत राष्ट्र समिति BRS के सोशल मीडिया कारकुन के दिलीप को रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करने वाले कुछ मुबैना काबिल एतराज पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने इसे अदालती तहवील में भेजने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया और इसे तिबी मुआयने के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले गई। बाद में इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिलीप, जो साबिक BRS हुकूमत में तेलंगाना डिजिटल मीडिया डायरेक्टर थे, इन्होंने गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि ये तीसरी बार है जब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालतों ने इनके खिलाफ मुकदमात को खत्म कर दिया था। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले और जुनूब मगरबी दिल्ली के रहनुमा कैलाश गहलोत, जो अरविंद केजरीवाल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के वजीर थे, आज यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मरकजी वजीर मनोहर लाल, बीजेपी के नायब सदर वजीद, पार्टी जनरल सेक्रेटरी D गौतम, दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वरिंद्र सचदेवा, दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता ने मिस्टर गहलोत को बॉडी सूट पहनाकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और मेंबरशिप लेने पर इन्हें खुश आमदीद किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि वो किसी दबाव में बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। आज तक मैंने कभी किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। इन्होंने अन्ना हजारे की तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा। इनकी तरह लाखों कारकुन इस ख्याल में वाबस्ता थे। झारखंड में असेंबली की 38 सीटों के लिए दूसरे और आखिरी मरहले का इंतखाब 20 नवंबर को होना है। इससे कबल लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने झारखंड की राजधानी रांची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर हमला करने के साथ साथ कुछ अहम हकायक भी सामने रखे। इन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई नजरियात की है। एक तरफ इंडिया इत्तेहाद है जो ऐन की हिफाजत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी और RSS के लोग हैं जो ऐन पर हमला कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने एक बार फिर ये अज़्म जाहिर किया है कि हम मुल्क में जात पर मुबनी मर्दमशुमारी करवाएंगे और मुल्क को बताएंगे कि यहाँ किसकी कितनी शराकत दारी है।
अमेरिका की पुलिस ने बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें पीर को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया था। अनमोल बिश्नोई कई हाई प्रोफाइल केसेस में मतलूब है। इनमें 2022 में पंजाब के मशहूर गुलकार का कत्ल और गुज़िश्ता माह महाराष्ट्र के हुकूमत के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल जैसे बड़े केसेस शामिल है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई का नाम इस साल जून में मुंबई में फिल्म अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी आया था। कुछ दिन पहले NIA ने अनमोल बिश्नोई का नाम इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल किया था और इस पर 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। फसलों पर कम से कम इमदादी कीमत की गारंटी के लिए कानून का मुतालबा करते हुए फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पीर को ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर से दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। किसान रहनुमा सरुण सिंह ने कहा कि वो 9 माह तक खामोश रहे, लेकिन हुकूमत मुसलसल इन्हें नजरअंदाज करती रही, इसलिए इन्हें ये फैसला करना पड़ा। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगी और किसान पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो दिल्ली में पुरअमन एहतजाज के लिए जगह फराहम करे। कुछ दिन पहले संगठित किसान मोर्चा गैर सियासी के लीडर जगजीत सिंह ने किसानों के मुतालबात को लेकर 26 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में फिजाई आलूदगी का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया है। लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 2000 से तजावेज कर गई है और इसे आलमी सतह पर सबसे ज्यादा आलूदा इलाकों में शामिल कर दिया गया है। इस सूरत-ए-हाल ने हुकूमत को लॉकडाउन और दीगर सख्त पाबंदियां समेत सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी AQI 2000 की खतरनाक सतह पर पहुँच गई है। ये एदादो शुमार इंतहाई खतरनाक ज़िम्रे में आते हैं और इंसानों और जानवरों की सेहत को संगीन खतरा लाहक है। इसका अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 6 लाख से ज्यादा अफराद सांस लेने की बीमारी से मुतासिर हुए। 65,000 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। इस अरसे के दौरान हॉस्पिटलों में खश्क, खांसी, निमोनिया, सीने में इन्फेक्शन और सांस की तकलीफ के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,